हेलो दोस्तों, माई सेल्फ कृष्णा लोहाना स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आपके आज टेस्ट चल रहे होंगे तो इस हिसाब से मैं आपके लिए हैंड रिटन नोट्स या फिर कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस जो है अंडरलाइन करके उस पर वीडियो बनाती हूँ, ताकि आपके जो मार्क्स हैं टेस्ट में अगर अच्छे जाएंगे तो फाइनल में सीधी सी बात है ये कि आपके जो मार्क्स होंगे बहुत ही बेहतरीन होंगे। इसी एफर्ट के साथ मैं आपके लिए वीडियो बनाती जा रही हूँ। आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको वीडियो अगर अच्छी लगती है तो इनको शेयर जरूर कीजिएगा। साथ साथ आप अपने कंटेंट से रिलेटेड अगर कोई क्यूरी रखते हैं कि मुझे इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर ये चीज मुझे समझ नहीं आई है, दोबारा बनाइए या फिर नया बनाइए, तो मैं वहाँ पे आपके लिए फुल एफर्ट्स करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे सिर्फ कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको किसी भी कंटेंट से अगर रिलेटेड प्रॉब्लम है तो दोस्तों वीडियो की किसी भी पार्ट में मैं आपको बता सकती हूँ कि वो 5 से 10 लाइनें कौन सी होती हैं जो कि आपको किसी भी क्वेश्चन की लेंथ बढ़ाने में, इंप्रेशन बढ़ाने में, मार्क्स बढ़ाने में काम आ सकती हैं। क्योंकि हम यहाँ पे इंडियन थिंकर्स के बारे में बात कर रहे हैं, या बात होती, चलो आपका ऑप्शन अगर आपने सेकंड लिया है फॉरेनर्स थिंकर्स के बारे में, अगर आपने वो ऑप्शन लिया है तो उसमें भी ये चीजें जो है बिल्कुल फिट बैठती, आपके मार्क्स वगैरह गेन करने में ये आपकी पूरी सहायता करती हैं। इनको हेल्पर सेंटेंसेस बोला जाता है, जो आपको मैं वीडियो के किसी भी पार्ट में बता सकती हूँ। तो वीडियो को आप कंप्लीटली देखिएगा ताकि आपका जो कंटेंट है वो अच्छे से तैयार हो जाए और आपकी हेल्प हो कि किन सेंटेंसेस के द्वारा आप अपने कंटेंट को अच्छा बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में भी मैं कोई अच्छा सा थिंकर लेके आऊंगी जो इम्पोर्टेंट भी है। सबसे पहले मैं वही थिंकर्स करवा रही हूँ जो सबसे ज्यादा जरूरी हैं। उनका कुछ न कुछ पार्ट आपसे पूछा जाता है, या तो सामाजिक पूछा जाएगा या राजनीतिक या राष्ट्र से संबंधित उनकी विचारधारा पूछी जाती है। ये 3 ही टॉपिक होंगे जो आपको हर एक क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो में चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा रहेगा लाला लाजपत राय के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं हम। तो इनके दो तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। हालांकि क्वेश्चन कोई भी पूछा जा सकता है, लेकिन हम तैयार करेंगे सिर्फ इम्पोर्टेंट जो कि पूछा जाता है। समाज सुधारक, सामाजिक चिंतक, और थर्ड बनेगा इसका राजनीतिक विचार है। वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी फिलहाल हम एक ही क्वेश्चन यानी कि 2 क्वेश्चन के हिसाब से एक आंसर को तैयार करेंगे। तो आप यहाँ पे इस क्वेश्चन की तैयारी कीजिए। लाला लाजपत राय एक प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। एज यू नो दैट सेंटेंसेस क्या होती हैं कि जिस तरह से जितने भी थिंकर्स होते हैं सारे समाज सुधारक तो रहे ही हैं। तो ये मोस्टली इंट्रोडक्टरी जो सेंटेंस होती है आपके किसी भी क्वेश्चन के आंसर की वो होनी चाहिए भूमिका के रूप में। आप यहाँ पे जीवन परिचय या फिर भूमिका के रूप में लिख सकते हैं। अगर जीवन परिचय मेंशन नहीं कर रहे हैं तो आप भूमिका लिख दीजिएगा ऊपर। यहाँ पे आप भूमिका लिख दीजिएगा। और अगर जीवन परिचय से आप शुरुआत कर रहे हैं तो यहाँ पे आप उनके जीवन से संबंधित कुछ बातें बताइएगा क्वेश्चन की, जो कि स्टार्टिंग मानी जाती है। अब हम यहाँ पे भूमिका के हिसाब से इसको करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, लाला लाजपत राय एक प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। वे सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, धार्मिक सभी क्षेत्रों में प्रतिभा और बुद्धि के लिए धनवान माने जाते थे। यानी उनके पास टैलेंट और उनके पास इंटेलिजेंस दोनों ही चीज थी, जिसमें से संबंधित कौन कौन सी थी? सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और धार्मिक। ये 4 क्षेत्र थे जिनमें वो टैलेंटेड थे, और इन चारों से रिलेटेड उनके पास बुद्धि, इंटेलिजेंस भी मानी जाती थी। उन्होंने सामाजिक सुधार कार्यों को प्राथमिकता देने के लिए क्या किया था? भारतीयों को सिखाया या भारतीयों को बताया कि आपका पहला धर्म क्या होना चाहिए? देशभक्ति होना चाहिए। यानी पहला धर्म क्या होना चाहिए? देशभक्ति। उन्होंने अपील की लोगों से कि देशभक्ति ही हमारा पहला कर्तव्य होना चाहिए। तो क्या मानना चाहिए कि भी देशभक्ति जो है हमारा पहला कर्तव्य या पहला धर्म लिख सकते हो आप, होना चाहिए। अतः जनता को तन मन धन तीनों का बलिदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। क्या क्या चीजें हमें त्यागनी चाहिए देश के लिए? तन मन धन तीनों ही। ये किसने कहा था? लाला लाजपत राय, जो हमारा आज का टॉपिक है। अब इसमें नेक्स्ट देखिए, जाति प्रथा। जो लाला लाजपत राय जी थे जाति प्रथा के घोर विरोधी रहे हैं, यानी इन्होंने खूब उसका विरोध किया। उन्होंने उन सभी कुरीतियों की निंदा की जो जाति प्रथा का आधार थी। उनके अनुसार जाति प्रथा समाज में विभत्स रूप से फैल गई, यानी कि बहुत ही भयंकर रूप से, बहुत ही बोल सकते हो विस्तार जो उसका था हो गया था। और ये कारण बनी किस चीज का? ईर्ष्या का। क्रोध, द्वेष, घृणा और असमानता को बढ़ावा देती थी। कौन देती थी? जाति प्रथा। अब यहाँ पे इसमें प्रत्येक जाति में असमानता और व्याप्त कर दी गई, यानी कि जातियों का डिवाइड होने से क्या हो गया? हर एक जो जाति है उसमें असमानता व्याप्त हो गई, फैल गई, जिससे समाज में क्या हुआ? हजारों जातियां
और जातियां मतलब बढ़ गई और उनकी जो है सब कास्ट यानी कि उपजातियां हैं वो भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ गई। जिससे क्या हुआ, जो लाला जी थे वो क्या थे, उन्होंने इसका घोर विरोध किया, इसके विरुद्ध कार्य किए। आप इसको बढ़ा चढ़ा के और भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है। कि उन्होंने इसके लिए बहुत सारे अभियान चलाए हैं, लोगों से उन्होंने कांटेक्ट किया है, दो लोगों को एकता में रहने के लिए उन्होंने कहा है। इस तरह से आप बातें इसमें ऐड कर सकते हैं। सामाजिक उत्तरदायित्व पर उन्होंने बल दिया, यानी कि हमारे समाज के प्रति भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। लाला जी ने सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए सामाजिक उत्तरदायित्व पर बल दिया। उन्होंने क्या किया कि जो सामाजिक हमारा उत्तरदायित्व है उस पर हमें काम करना चाहिए, जिससे क्या होगा, समाज का पुनर्निर्माण होगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक भारतवासी से अनुरोध किया है, यानी कि उन्होंने अपील की कि स्वयं हित को त्याग कर, यानी अपना फायदा छोड़कर देश का और समाज का हित के विषय में सोचना चाहिए कि हमें किस तरह से समाज और देश का भला करना चाहिए। लाला जी ने देशवासियों को संदेश दिया कि वे सामाजिक उत्तरदायित्व को समझें, यानी अपनी सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको वो समझे, राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दे, सबसे ज्यादा किसको माने, वो प्रेफर किसको करे, राष्ट्र के हित को, राष्ट्र धर्म को अपना धर्म माने। उनका मानना था कि हमारा जीवन सम्मानजनक तभी होगा, यानी हमारा जीवन सम्मानजनक कब होगा, जब हम सामाजिक सुधार की दिशा में आगे बढ़ेंगे, यानी जब हम समाज का सुधार करेंगे तभी तो हमारे राज्य का, राज्य के बाद देश का सुधार होगा। देश का सुधार होने से जितने भी जाति पाति हैं, धर्म है, इनसे जुड़ी हुई जितनी भी कुरीतियां हैं, समस्याएं, वो सभी क्या होंगे, दूर होंगे। आप इसमें ऐड कर सकते हो इस चीज को भी। नेक्स्ट पॉइंट इसमें होगा स्त्रियों की स्थिति, यानी लाला जी स्त्री के सम्मान और शिक्षा के विषय में हमेशा से ही क्या रहे, प्रयासरत रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स किए थे, अभियान चलाए थे, जिससे कि स्त्री शिक्षा आगे बढ़ाया जाए और उसका जो समाज में है सम्मानजनक जो पद है वापस लाया जाए। अब उस समय देश में स्त्रियों की दशा जो है काफी शोचनीय थी, यानी कि देश में जो स्त्रियों की, किसके समय की बात हो रही है, लाला लाजपत राय की, स्त्रियों की जो दशा थी बहुत ज्यादा शोचनीय थी, जिसके कारण समाज में स्त्रियों की दशा अच्छी नहीं थी। ओके, अब लाला जी प्राचीन समय को याद करते हुए कहते हैं उसमें स्त्रियां पूजनीय तथा स्वतंत्र हुआ करती थी। उन्होंने वेदों की एक सूक्ति को भी दोहराया, जैसे यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र देवता वसन्ते। तो इस तरह से इसकी हिंदी बनेगी, हिंदी में लिख सकते हैं आप, चाहे तो आप संस्कृत का श्लोक लिख सकते हैं, जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। तो आप हिंदी में भी लिख सकते हो, इसको हाईलाइट कर दीजिए किसी अन्य कलर से। उन्होंने देशवासियों से अपील की कि वे समाज में स्त्रियों का सम्मान करें, इससे जुड़े अभियान चलाएं, औरतों से मिले, उन्हें किसी काम धंधे के लिए, कुटीर उद्योग हैं जैसे, या फिर घर पे ही कुछ बनाना सीखे, इस तरह से काम उनको सिखाया जाए। ये भी चीज आप ऐड कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट है इसमें छुआछूत का विरोध। लाला जी छुआछूत को समाज के लिए कलंक मानते थे। छुआछूत क्या माना जाता था, जिसमें जो शूद्र वर्ग था, जो निचली जातियां थी, उनको लोग क्या करते थे, समाज से बिल्कुल कटे हुए हिस्से में डाल देते थे। उनसे ना कॉन्टैक्ट था, ना लेना देना था, ना ही ये कभी भी उच्च वर्ग के पास आया करते थे, ना ही इनको अलाउड भी नहीं था। इनसे बहुत ज्यादा भेदभाव किया जाता था। तो इसका विरोध किसने किया, लाला जी ने विरोध किया इसका। समाज के लिए उन्होंने कलंक माना, इसलिए उन्होंने इसे दूर करने का आंदोलन चलाया, अभियान चलाया। उन्होंने कहा कि जब तक अछूतों को सम्मान अधिकार नहीं दिए जाएंगे, समान अधिकार नहीं दिए जाएंगे, तब तक समाज में जो है एकता भी स्थापित नहीं हो सकती। उन्होंने छुआछूत को दूर करने के लिए अभियान शुरू किया, और उसमें क्या किया उन्होंने, वो घरों में गए, लोगों से मिले, उनके साथ बैठे, खाना खाया, विचार विमर्श किया। ऐड कर सकते हो आप सेंटेंसेस। लोगों से एकता स्थापित करने के लिए उन्होंने कहा। फोर्थ पॉइंट हो गया आपका। अब लास्ट इसमें पॉइंट इसका, हिंदू एकता के समर्थक, इस पेज का लास्ट पॉइंट। हिंदू एकता के समर्थक या हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे ये। लाला जी एक उदारवादी सुधारक थे, ठीक है। वे हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक भी माने जाते हैं, यानी कि समर्थन इन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों धर्म को दिया। इसी आशय से उन्होंने 1927 में मद्रास कांग्रेस में अधिवेशन जो हुआ था उसमें हिंदू मुस्लिम एकता का ज्यादा समर्थन किया, यानी कि बल दिया। कहा 1927 में मद्रास में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था,
जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता का इन्होंने क्या किया था, समर्थन किया था। लाला जी हिंदुत्व को मानते थे, यानी हिंदू धर्म को बहुत ज्यादा मानते थे, कट्टर हिंदूवादी भी थे। लेकिन उन्होंने प्रत्येक धर्म का भी स्वागत किया, सम्मान किया। प्रत्येक जाति से रिलेटेड, धर्म से रिलेटेड जितने भी व्यक्ति हुआ करते थे, सभी का इन्होंने स्वागत किया, उनके विचार विमर्श इन्होंने सुने। 6 पॉइंट है इसमें, धार्मिक सहिष्णुता का समर्थक। धार्मिक सहिष्णुता क्या होती है? जिसमें सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है, मिलजुल कर रहना। लाला लाजपत राय एक धार्मिक व्यक्ति थे। उनकी हिंदू धर्म में पूर्ण आस्था थी। उनके अनुसार धर्म जीवन का अनिवार्य अंग माना जाता है। उनके अनुसार प्रगति यानी कि तरक्की तभी संभव है जब व्यक्ति धर्म के अकॉर्डिंग चले, धर्म अनुसार चले। वे धार्मिक सहिष्णुता के पक्षधर यानी कि समर्थक लिख सकते हो। उनके अनुसार व्यक्ति को प्रत्येक धर्म का आदर करना चाहिए और किसी से भी घृणा नहीं करनी चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे का साथ निभाना चाहिए, एकता से रहना चाहिए, जाति पाति का जो है अंतर नहीं करना चाहिए, ये भी आप ऐड कर सकते हो। हिंदुत्व के संरक्षक रहे हैं ये। संरक्षक क्या होता है? रक्षा करने वाले, यानी जहां भी मौका मिले हिंदुत्व के लिए इन्होंने कठोर कदम उठाए हैं। उनका जो हिंदू धर्म के लिए प्रयास काफी बहुत ज्यादा रहा है। लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रवाद के लिए हिंदू धर्म को जरूरी मानते थे, यानी कि जब राष्ट्र की तरक्की कब होगी? जब हिंदू धर्म को संरक्षित किया जाएगा। और हिंदुत्व की रक्षा तथा उत्थान भारतीयों का कर्तव्य मानते थे, यानी भारतीयों को क्या कर्तव्य मानते थे उस टाइम ये कि भी आप अपने हिंदू धर्म की रक्षा कीजिए और उसके उत्थान यानी उसके उदय, उसके विकास के लिए कुछ भी लिख लीजिए, तो भारतीयों का कर्तव्य मानते थे। बेशक वे हिंदुत्व धर्म की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते थे, लेकिन उन्हें यह सहन नहीं था कि हिंदुओं के हितों को नुकसान पहुंचाया जाए। अब बेशक ये खुद से भी हिंदू धर्म के लिए काफी प्रयासरत रहे हैं, लेकिन इनके जो सहन न करने की बात कौन सी आई इसमें कि भी कोई भी हिंदू धर्म के लोगों के हितों को नुकसान न पहुंचाए, उनसे किसी तरह का जो है भेदभाव या फिर कटाव न रखा जाए। शिक्षा सामाजिक सुधारों का माध्यम लास्ट पॉइंट है, 8 पॉइंट है। लाला जी समाज सुधारक का एकमात्र तरीका या विधि, कोई भी लिख सकते हो, शिक्षा को मानते थे। ठीक है, समाज सुधार का एकमात्र तरीका शिक्षा। उनके अनुसार शिक्षा लोगों के हृदय परिवर्तन का आधार है, यानी जब लोग पढ़ जाएंगे तो क्या होगा? उनका हृदय अपने आप ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। सभी जाति सभी वर्ग एक साथ रहते हैं। वे कहते थे कि हमें शिक्षा द्वारा ऐसा समाज बनाना चाहिए जहां नैतिक मूल्य, भारतीय संस्कृति और आदर्शों का सम्मान होगा और सामाजिक भावना का भी उदय होगा। यानी आप इसमें क्या लिख सकते हो कि उन्होंने ऐसा सपना देखा, स्वप्न बोल सकते हो आप इसको, सपना स्वप्न दोनों में से, कि ऐसा समाज बनाया जाए जहां पर नैतिक मूल्य, भारतीय संस्कृति और आदर्शों का सम्मान होगा। ठीक है, और सामाजिक भावना का उदय होगा। लोग जो भाईचारे से रहेंगे, एक दूसरे के धर्म जाति का सम्मान करेंगे, मिलजुल कर रहेंगे। इस तरह से ये चीजें आप ऐड कर सकते हो।